वेस्ट इंडीज के लिए बिछाया स्पिन का जाल और फंस गए खुद। दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 120 रन से हरा दिया। 254 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 133 रन पर ढेर। बाबर आजम 31 रन के साथ टॉप स्कोरर, रिजवान 25, कामरान गुलाम 19, सलमान 15, सऊद 13 रन के साथ डबल फिगर में दाखिल हो सके। जोमल वारिकन के 5 शिकार, सिंक्लेयर ने 3 और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त गुजार वकील फैसल सिद्दीकी को आईनी बेंच का जवाब। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, आईनी बेंच में मौजूद तमाम जजेस पर फुल कोर्ट ही बनाया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप इसी बेंच को फुल कोर्ट समझें, मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच ने दरख्वास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ शो कॉज नोटिस की कार्रवाई खत्म। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। जजेस कमेटी के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुख्तसर फैसला सुनाया कि जजेस कमेटी आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। फुल कोर्ट के लिए मामला कमेटी को नहीं, चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं। फुल कोर्ट तश्कील देना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। जिस केस को मुकर्रर न करने पर तनाज़ा हुआ उसे दोबारा फरवरी में असल बेंच में लगाया जाए। बेंच के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया था। मुल्तान में गैस से भरा बाउजर फटने से जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। 30 जख्मियों में से 13 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पुलिस का कहना है कि धमाके से करीबी आबादियों के 20 घर मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन गए। 70 मकानात जुज़वी तौर पर मुतासिर, कई जानवर भी हलाक हुए। धमाका गैर कानूनी LPG रिफिलिंग के गोदाम पर हुआ। छोटे बाउसेस और कमर्शियल सिलेंडर में रिफिल की जा रही थी। गोदाम में 5 छोटे बड़े गैस बाउसेस मौजूद थे जो तबाह हो गए। बानी BDI के वकला का इद्दत केस में वर्दियत के खिलाफ अपील सुनने वाले बेंच पर अदम एतमाद। वकील शुएब शाहीन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान से कहा, आप पहले ही अपना माइंड जाहिर कर चुके, केस किसी दूसरे बेंच को मुंतकिल कर दिया जाए। अदालत ने नए बेंच के लिए मामला चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भेज दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि बानी PTI से रहनुमाओं की मुलाकातें करवाने का यकीन दिलाया गया था। ये खुद से अमल नहीं कर सकते जब तक इनके पटवारी हामी ना भरें। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 25 फरवरी तक राहदारी जमानत दे दी। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कहा है कि दहशत गर्दी के खिलाफ इत्तेहाद पर मजलिस मुशावरत आज इस्लामाबाद में होगी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद मुशावरत की मेज़बानी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर करेंगे। तमाम मकतबा फ़िक्र के रहनुमा शरीक होंगे। कौमी इत्तेहाद, यकजहती, दहशत गर्दी के खात्मे और दीगर मसाइल पर गौर होगा। खुराक का जो सामान, ज़रूरी सामान है वो नहीं आ रहा है। गैस है, पेट्रोल है, वो सब कुछ बंद है। ये क्या सूरत हाल है कि माहदा हुआ है और हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं की जा रही है। मेडिसिन का फुकदान है, यहाँ पे फ्यूल का शॉर्टेज है। जितनी भी रोड है, मेन रोड है, इन तमाम को 24 घंटे खोलने चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये कन्वाई वगैरह से हमारे मसले नहीं हो रहे हैं। कॉनवाई या चंद ट्रक कुरम इलाकों की आबादी के लिए नाकाफी। पारा चनार के अवाम का रास्तों को मुकम्मल खोल कर अमन माहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। कुरम में रास्तों की बंदिश को 4 माह हो गए। शहरियों का कहना है कि इलाके से बाहर जा सकते हैं, न दूसरे शहरों से लोग वापस आ सकते हैं। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। सांगड़ की जिन्नेजो बरादरी के झगड़े में 3 अफराद के कातिल और 19 अफराद के जख्मी होने पर वरसा का एहतजाज रात से मैयतों के साथ सड़क पर धरना जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि 24 घंटे बाद भी इंतजामिया ने किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए। SSP सांगड़ मुकदमे का इंदराज नहीं कर रहे।
सेनेट कायमा कमेटी पैका एक तरमीम बिल पर मीडिया तंजीमों को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दे। तमाम मीडिया तंजीमों के नुमाइंदे जॉइंट एक्शन कमेटी की सेनेट दाखिला कमेटी के चेयरमैन से दरख्वास्त। सेनेटर फैसल सलीम रहमान को लिखे गए ख़त में जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा कि मुशावरत के बगैर जल्दबाजी में कानून साजी से शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। मौजूदा हालत में कानून पास किया जाना इख्तलाफ राय को दबाने और आज़ादियों को कम करने की कोशिश तस्वुर किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहला बैनुल-अक़वामी फड्डा कोलंबिया को टैरिफ बढ़ाने की धमकी काम कर गई। जनूबी अमरीकी मुल्क कोलंबिया अमेरिका से बेदखल किए गए तारिकीन वतन को कबूल करने पर रजामंद हो गया। तजारती जंग का खतरा टल गया। ट्रंप ने कोलंबिया के तारिकीन को वापस लेने से इनकार पर 25% तजारती टैरिफ और दीगर संगीन इक़दामात की धमकी दी थी। इक़्तिदार संभालते ही ट्रंप गैर कानूनी इमिग्रेशन को कौमी इमरजेंसी करार देते हुए एक वसी क्रैकडाउन नाफिज करने का ऐलान कर चुके हैं। गजा में जबरी बेदखल किए गए फ़लस्तीनियों की शिमाली गजा वापसी का अमल शुरू। बेघर फ़लस्तीनी तंजारम राहदारी के करीब हफ्ते से शिमाली गजा वापसी के इंतजार में थे। इसराइल ने यरगमाली अरबेल यहूद की रिहाई का मामला तय पाने पर आज रास्ता खोल दिया है। हमास ने बेघर अफराद की वापसी को फ़लस्तीनियों के फतह और इसराइलियों की शिकस्त करार दिया है। मगरबी किनारे में इसराइली ऑपरेशन जारी। मजीद 5 फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए। लबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी माहिदे में 18 फरवरी तक तौसी कर दी गई है। जनूबी लबनान में इसराइली हमलों में गुज़श्ता रोज़ 22 अफराद शहीद, 124 अफराद जख्मी हुए थे। ईरान ने अपने अब तक के सबसे बड़े ड्रोन गजा की नकाब कशाई कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी का कहना है कि ड्रोन एक वक्त में 12 बम ले जाने की सलाहियत रखता है। इसे बॉर्डर ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाएगा। केबी फीडर नहर में पानी की फराहमी शुरू ना की जा सकी। जाम शुरू में पानी का बहरान खत्म ना हो सका। महकमा आबपाशी ने पहले 13 फिर 25 जनवरी को नहर में पानी की फराहमी का ऐलान किया था। एक्सिन केबी फीडर का कहना है कि आज कोटरी बैराज से फीडर में पानी की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। पॉलिसी कमेटी इजलास में शरह सूद का तयन करेगी, जिसकी मौजूदा शरह 13% है। मालियाती शोबे ने शरह सूद में 1% कमी का इम्कान जाहिर किया है। कारोबारी बरादरी का मुतालबा है कि शरह सूद सिंगल डिजिट में लाई जाए। और दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में से एक बिल गेट्स ने तलाक को जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करार दे दिया। कहा, तलाक जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है। तलाक उनके और मेलिंडा दोनों के लिए दुखी और मुश्किल थी। बिल गेट्स ने कहा कि उम्मीद थी कि हमारी शादी उतनी ही कामयाब होगी जितनी के 45 साल साथ गुजारने वाले मेरे वालिदैन की थी। जब मेलिंडा और से मुलाकात हुई तो मैं कामयाब था, लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाब उस वक्त हुआ जब हम साथ थे। मेलिंडा पहले ही बिल गेट्स से अपनी तलाक को मुश्किल और तकलीफ दे कह चुकी हैं। बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच की 27 साल शादी के बाद 2021 में उनकी तलाक हुई थी।